बांदा के अतरा कस्बे में प्रेम प्रसंग के चलते युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक के सर में गोली मारी। गंभीर हालत में उसे कानपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि युवक की प्रेमिका का पति है। परिजनों की माने तो घायल संजय का एक युवती से प्रेम प्रसंग था जिसकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव था और अब प्रेमिका के पति ने प्रेमी संजय को गोली मार दी। संजय नाम का एक मरीज आया है जिसके सर में गोली लगी है और गंभीर होने के कारण उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। कहाँ से लाया गया था इनको? ये अतर्रा की पुलिस लेकर आई थी, लेकिन वो रहने वाला चित्रकूट। कितनी उम्र बताई आपने? 40 साल। बांदा में एक बुजुर्ग पर 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाला 80 साल का बुजुर्ग बच्ची को बहलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर परिजन वहां पहुंचे और उसे थाने ले जाकर पूरी बात बताई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और पीड़िता को मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। बुजुर्ग की उम्र 81 वर्ष के आसपास बताई जा रही है और ये मामला सामने आया। तत्काल ही थाना अध्यक्ष वगैरह मौके पे गए, मैं भी मौके पे गया था और तो व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, उसको पूछताछ की गई है, उसको ले लिया गया था और बच्चे का मेडिकल करवा के आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बच्ची की स्थिति ठीक है, उसके परिजनों से बातचीत की है और उनको आवश्यक बताया गया है कि ज़्यादा आप इस बात को ना दोहराएं उनके सामने और जितने भी स्टेटमेंट वगैरह थी, जो भी बातें हुई थी, सब सारे रिकॉर्ड की गई और जो नियमानुसार जो कार्रवाई है उसको। हमीरपुर जिले में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश का कहर अब दिखने लगा है। जगह जगह जलभराव से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। दर्जनों कच्चे मकान जमींदोज हो गए। हमीरपुर जिले से झांसी को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 91 भी कई जगहों से कट गया है और कई फुट मिट्टी कटान जारी है, लेकिन PWD विभाग के अधिकारियों ने अब तक हाईवे की मरम्मत का काम शुरू नहीं करवाया, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। बरसात में चूँकि पानी बढ़ा था, बरसात में कई जगह सड़कें हुई हैं, लेकिन एक्सीएन PWD इस बात हो गई है। उन्होंने बताया गैंग भेज भी दिया है, उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है और कहीं भी होगा तो उसको दुरुस्त करेंगे। बरेली की आंवला तहसील में कोटेदार की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। तिगरा खानपुर गांव के कोटेदार के खिलाफ गांव के ही एक शख्स ने SDM अरुण कुमार सिंह से शिकायत की और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, मगर पंडित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित की माने तो कोटेदार सरकारी राशन के लिए तय कीमत से ज्यादा रुपए वसूलता है और समय से राशन वितरण भी नहीं करता। आंवला के ब्लॉक मझगवा स्थित ग्राम कैनी शिवनगर में सरकारी गल्ले की दुकान का चयन हुआ, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान समेत ADO कोऑपरेटिव अर्जुन कुमार और सचिव रामवीर सिंह ने की। कोटा चयन के लिए 2 पक्ष मैदान में थे। वोटिंग के बाद राजेश सिंह को सबसे ज्यादा 175 मत मिले और शांतिपूर्ण तरीके से चयन प्रक्रिया खत्म हुई। चंदौली की मुगलसराय पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है जब चेकिंग के दौरान शराब की एक बड़ी खेप पकड़ में आई। तस्करी कर शराब बिहार सप्लाई करने ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से कुल 1000 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही लोकेशन देने वाली एक कार भी पुलिस के हाथ लगी। तस्कर शराब को अम्बाला से बिहार के सासाराम लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस तस्करों को जेल भेज इनका नेटवर्क खंगालने में जुटी है। देर रात में एक ट्रक जो कि 1000 पेटियाँ शराब लेके जा रहा था, उसमें करीब 8000 लीटर शराब थी। इसकी कुल कीमत 40 से 45 लाख होगी, वो पकड़ा गया है। ये शराब हरियाणा से बिहार की ओर सप्लाई किया जा रहा था। इसमें कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से एक आगे पायलट कार भी है जो कि इस गाड़ी को पायलट कर रही थी, वो भी बरामद की गई है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या रहे इनका तरीका क्या था? इनका तरीका ये अम्बाला से इनको ये शराब लाने का बता रहे हैं। जो इन्होंने लोकल वहाँ पर व्यापारी है उनसे शराब खरीदी है, जो कि आगे 2-4 गाड़ियों की मदद से आगे जो कि पायलट करके थे, बॉर्डर टू बॉर्डर क्रॉस करा रहे थे। जो भी बीच में पुलिस पोस्ट है, चेक पोस्ट है, वहाँ पर जब ये देख लेते थे कोई मौजूद नहीं है तो वे आगे बढ़ाया जाता था और मेन हाईवे से नहीं साइड लेन्स में ले जाके लोग आगे ला रहे थे और बिहार में जाके ये डोर टू डोर सप्लाई कर रहे थे।
मिर्जापुर जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की अगुवाई में पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। भाजपाइयों ने अदलहाट स्थित पार्टी कार्यालय पर मडिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल को प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य मंत्री बनाए जाने का जश्न मनाया। इस दौरान गाजी बाजी के साथ जमकर आतिशबाजी हुई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए गले लगाकर बधाई भी दी। रमाशंकर सिंह पटेल को कुर्मी मतदाताओं को ध्यान में रखकर राज्य मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल की नाराजगी से होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा गया है। मोगा जिले की सतलुज नदी में आई बाढ़ की वजह से जिले के कई गांव पूरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिनमें 3 गांवों को पूरी तरह खाली करा लिया गया है, मगर इन गांवों के रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। ग्रामीण सड़क पर रहने को मजबूर हैं। किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कई घर जमींदोज हो चुके हैं। कई मवेशी बाढ़ की चपेट में आकर मर गए। वहीं गाँव में अभी भी 10-10 फुट पानी खड़ा है। गाँव के लोगों ने अपना सामान घर की छतों पर रखा है और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भाजी मंदिर कलां ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਕਬਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਲਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਲੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। बुरी तरह झोने तो ਸਾਨੂੰ बचन की तो उम्मीद ही खत्म हो गई है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ कहा कि कणक बीजन की फिक्र हो गई है भी कणक किस तरीके ਨਾਲ बीजनी है। ਸਾਨੂੰ प्रशासन वालों किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ? ਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਆਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਰੁੜ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਹੂ ਗਾਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਵੇਸ਼ੀ ਰੁੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ।